गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी सभी बच्चे? अपने लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था ग्रामर का, कौन सा? प्रोनाउन का। ठीक है, एक दो रूल रहे हैं उसके। आज आपका टॉपिक विद प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं भी, जो अपने टॉपिक है इस प्रोनाउन का, इससे बाहर आप कोई एसएससी के लेवल के एग्जाम दो या फिर एचएससी का एग्जाम दो, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। सारे के सारे रूल्स आपने कर लिए होंगे। ठीक है भी। तो कल हमने रूल किया था, कौन सा रूल किया था अभी? एक तो रिलेटिव प्रोनाउन किया था कल हमने, किया था कल रिलेटिव प्रोनाउन हमने। कल हमने एक तो किया था रिलेटिव प्रोनाउन और एक किया था हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। भाई एक हमने किया था कल कौन सा प्रोनाउन भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। और एक किया था कौन सा प्रोनाउन? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किया था। ठीक है, इससे पहले आपको एक थॉट बता देते हैं। थॉट बताया नहीं भाई, रह गया आपका। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो तो अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती हैं। ठीक है, ये थॉट है मोटिवेशनल आपके लिए। ठीक है, अब अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करें। डिफरेंस कर रहे थे दो प्रोनाउन के बीच में। कौन से दो प्रोनाउन भाई आपके? एक तो आपका प्रोनाउन है कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। और एक कौन सा प्रोनाउन है आपका? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और मेरे से भी गलती से एग्जांपल दिया गया था, वो एग्जांपल तो था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, लेकिन मैंने दे दिया किसमें आपको? रिलेटिव प्रोनाउन में। कोई बात नहीं भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है, हु है, हुज है, हुम है, विच है, और क्या होता है भी आपका? दैट। ठीक है, लेकिन चार तो आते ही आते हैं इसमें। दैट तो आपका नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? दैट आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आएगा, लेकिन ये सारे आएंगे। हु, हुज, हुम, विच, मतलब WH फैमिली वाले हाउ, ये सारे ही आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, इस हु में और इस हु में क्या डिफरेंस रहेगा? इस हुज में और इस हुज में क्या डिफरेंस रहेगा? और इस हु में और इस हु में क्या डिफरेंस रहेगा? मतलब ये तो डेफिनेट सी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस तो है। अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा आप में से ये बता सकता है क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता रहा हूं मैं आपको। जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में पता है, वो सेंटेंस कैसे होगा भी आपका? इंटरोगेटिव ही होगा। वो सेंटेंस कैसे होगा आपका? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। मतलब वो सेंटेंस क्या पुट करेगा? हमसे क्वेश्चन पुट करेगा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, वो सेंटेंस होगा, वो कैसा सेंटेंस होगा आपका? सिंपल सेंटेंस होगा। मेजर डिफरेंस तो यही है दोनों में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कैसे होगा? इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस है वो कैसे होगा? सिंपल होगा। वो सेंटेंस कैसे नहीं होगा? इंटरोगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आप कहोगे सर और भी डिफरेंस होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल होता है भी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको इन वर्ड्स के तुरंत बाद क्या मिलेगी भी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता ही वही है, सही मायने में तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता ही वही है जो जिनके क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या दी गई हो? हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता ही वही सेंटेंस है जब क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद हमें क्या मिले? हेल्पिंग वर्ब मिले। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही तो आप सोचने लग जाना कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है या फिर नहीं है, उसमें संशय आ जाएगा भी। मतलब 100% ही आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। इज इट राइट भाई? एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, नोट कर ली सभी ने आपने? जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हु आर यू। आप बताओ भी सेंटेंस कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन वाला। ये हु है, यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? एज ए रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कैसे पता चला ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क धक्के से नहीं लगाया था। यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था, जब भी इंटर क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या मिले? हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस होता है। कैसे सेंटेंस होता है? इंटरोगेटिव। अगर मैंने यहां पर इंटरोगेशन मार्क नहीं लगा रखा तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या है? एरर है। मतलब वो सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, किसका लिख रहा हूं अब? रिलेटिव प्रोनाउन का। मैं कहता हूं आई हैव ए डॉटर। ठीक है, हु इज अ फैशन डिजाइनर।
आई हैव अ डॉटर हु इज अ फैशन डिजाइनर। बताओ भी ये हु है यहां पर, ये किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का। कैसे पता चला रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि ये सेंटेंस है ना, आप देखो, आप कहोगे सर यहां पर इज आ रहा है, लेकिन इज तो आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस नहीं है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है भी? अरे कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो हमारा सेंटेंस रहता है वो कैसा रहता है? सिंपल। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस कैसे रहता है भी? इंटेरोगेशन मार्क वाला ही रहता है। इज इट राइट भी? कोई डाउट यहां तक? इसी प्रकार आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं भी होम का। इसी प्रकार आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैं कहता हूं होम का, मैं कहता हूं होम डू यू वॉन्ट। आप बताओ भी ये सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव प्रोनाउन वाला? यहां पर होम है, किसके रूप में काम कर रहा है? इंटेरोगेशन प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में? इंटेरोगेटिव। इसी प्रकार मैं कहता हूं, कल भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मैं कहता हूं आई हैव ए सन whom I love very much। यहां पर बताओ ये whom है, ये किसके रूप में काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। कैसे पता चला रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि ये सेंटेंस है, वो कैसा सेंटेंस है हमारा? सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है हमारा? सिंपल। इज इट राइट भाई? ये डिफरेंस होता है किसके बीच में? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में, और किसके बीच में? रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में। इज इट राइट भाई? एक सेंटेंस और देता हूं, विच का भी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं विच शर्ट डू यू वांट टू बाय? विच शर्ट डू यू वांट टू बाय? बताओ यहां पर विच है, किसके रूप में काम कर रहा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मैं कहता हूं आई वॉन्ट ए बुक, I want a book which is lying on the table। I want a book which is lying on the table। बताओ यहां पर ये which किसके रूप में काम कर रहा है? क्यों कर रहा है? आपको मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस होता है वो हमारा कैसा सेंटेंस होता है? सिंपल होता है। इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस होता है हमारा कैसे? इंटेरोगेशन वाला, क्वेश्चन मार्क वाला। और रिलेटिव वाला हमारा सेंटेंस होता है कैसे होता है भी? वो सिंपल होता है। ये डिफरेंस होता है रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में। इज इट राइट भाई? और एक बात आपको और भी पता होना चाहिए, नोट कर ले सभी ने? ये कर लो भी, कोई बात नोट नहीं किया तो दोबारा बता देता हूं एक बार, आप जब तक आप नोट करते हो। इंटेरोगेशन सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस रहेगा कैसा? इंटेरोगेटिव वाला। मतलब सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? आपको कौन सा साइन मिलेगा? आपको क्वेश्चन मार्क वाला। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कैसे रहेगा भी? सिंपल रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कैसे रहेगा? सिंपल। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में और किसके बीच में? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में। नोट कर लिया सभी ने? और एक बात आपको और भी पता होनी चाहिए भी, क्या कर लिया नोट? क्या कई बार ये दिया होता है भी, इट इज आई, इट इज आई हु dash responsible। It is I who dash responsible for this loss। यहां पर आपने बताना है, आंसर देना है, किसमें से आंसर देना है? इज, एम, आर में से। बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? इज रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? इज रहेगा। ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास था आप डेफिनेटली आंसर देंगे। वो कैसा आंसर देंगे? गलत। ठीक है, बड़े आगे कारी बच्चे हो भी आप, थैंक यू, आपने सही आंसर दिया, मेरी बात को मानी भाई। क्या आएगा यहां पर? एम। ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, एम आएगा आंसर। अगर एम आएगा तो इसके पीछे रीजन क्या है? ध्यान रख लेना, ये हमारा कैसा, क्या, कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, दोबारा बता रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, वो डिपेंड करती है उससे जस्ट पहले क्या दिया होता है? जो सब्जेक्ट दिया होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो क्या आती है? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो क्या आती है भी? हेल्पिंग वर्ब या फिर वो मेन वर्ब आती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है? इससे जस्ट पहले जो क्या दिया होता है? सब्जेक्ट दिया होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है भी?
इसके जस्ट पहले जो क्या दिया होता है, अरे इसके जस्ट पहले क्या दिया होता है, सब्जेक्ट दिया होता है। अब इसके जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। आई के साथ कभी इज नहीं आता, आई के साथ कभी भी क्या नहीं आता, इज नहीं आता। आई के साथ आप भी बताओ क्या आता है, एम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, एम ही रहेगा। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग लगती है। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग ही लगती है। इज इट राइट भाई? इससे संबंधित ध्यान रख लेना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इस रूल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नोट किया, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है सभी को? आज आप आज ही आए हो क्या? कल टॉपिक किया था आपने क्लास में? ठीक है, आगे तो समझ में सभी को आ रहा है, समझ में भी? एक हमने किए थे भी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया था क्या? नहीं किया था? अरे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं किया था हमने, हैं? एक किया था, आपको मैंने बताया था, दिस होता है, दीज होता है, दैट होता है, और क्या होता है, दोज होता है, नजदीक की चीजों के लिए, दूर की चीजों के लिए। किया था ना भाई? तुम तो करवा के कहते हो आता नहीं है तो किया ही नहीं आपने, ये तो गलत बात है भाई। ठीक है, जो आप चीज भूल चुके हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करवाया भी नहीं गया, ये आपको करवाए गए हैं भी। दिस का यूज आपको मैंने बताया था ना, दिस और दिस दोनों का यूज कहां पर होता है, पास के लिए। ठीक है, दिस का यूज होता है सिंगुलर के लिए, और दिस का यूज कहां पर होता है, प्लूरल के लिए। ठीक है, इसी प्रकार दैट और दोज दोनों का यूज होता है किसके लिए, दूर के लिए। दैट का यूज कहां पर होता है, सिंगुलर के लिए, और दोज का यूज होता है कहां पर, प्लूरल के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये चीजें क्यों समझा रहे हो? क्योंकि इस रूल के थ्रू आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एक क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव। उसमें भी हम क्या यूज, सेम चीज यूज करते हैं। कौन सी सेम चीज यूज करते हैं, दिस, और क्या यूज करते हैं, दीज, और क्या यूज करते हैं, दैट, और क्या यूज करते हैं, दोज। ठीक है, सेम रूल होता है, नजदीक के लिए वो, दूर के लिए वो, लेकिन मैटर ये रखता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो आप ये बताओ, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसको क्वालिफाई करे, जो किसकी विशेषता बताए, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और ये बताओ, ये एडजेक्टिव होता है या फिर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। इसको क्या नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते। ध्यान रख लेना, जहां पर भी इंग्लिश में वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, डीजे। ठीक है, डीजे वर्ड आपको दिखाई दे दे तो उसमें से डी की साउंड होगी, वो क्या होगी, साइलेंट होगी। ठीक है, उसमें डी की साउंड क्या होगी, साइलेंट। और आप मेरे को यह भी बता दो, इस डीजे की फुल फॉर्म क्या होती है, जो अपना डांस वाला डीजे होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीजे की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है भी क्या, डांस जंक्शन। डीजे की फुल फॉर्म क्या होती है भी, डांस जंक्शन होती है। क्या होती है डीजे की फुल फॉर्म, डांस जंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में किसी वर्ड में अगर डीजे वर्ड आ जाए तो उसमें डी की साउंड क्या होती है, साइलेंट होती है। इज इट राइट भाई? आ रही है बात समझ में? तो आप बताओ, बताए किसी को कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सके कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है? चलो भगवान भला करे आपका। ध्यान दे भाई, जो ये वर्ड है आपके, कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, अगर इनके तुरंत बाद क्या दिया हो, नाउन, अगर इनके तुरंत बाद क्या दिया गया हो, नाउन दिया गया हो, तो ये काम करते हैं, किसका काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। दिस हो, दैट हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, और क्या हो भी, दोज हो। अगर इनके तुरंत बाद क्या दिया हो, नाउन दिया हो, तो ये काम करते हैं, किसका काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर इनके तुरंत बाद भाई, अगर इनके तुरंत बाद दिस,
दैट, दीज और दोज। अगर इनके तुरंत बाद क्या दिया हो, हेल्पिंग वर्ब दी हो, अगर इनके तुरंत बाद क्या दिया हो, हेल्पिंग वर्ब, तो ये काम करते हैं, किसका काम करते हैं, प्रोनाउन का। बताना भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या दिया होता है, नाउन, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या दी होती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अगर नाउन दे रखा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। समझ में आ गई मेरी बात भाई? ऐसा तो नहीं है सिर के ऊपर से जा रही चीजें भी आ रही होंगी समझ में। आपने बताना है कि मैं अब सेंटेंस लिख रहा हूं कि वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। मैं कहता हूं दिस पेन इज माइन। यहां पर आप बताओ भी, जो ये दिस है यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। कैसे पता चला एडजेक्टिव के रूप में काम कर, क्योंकि पेन क्या चीज है, नाउन है। अब आप कहोगे सर आप मेरी बात को समझो, रट्टा ना मारो कि नाउन आएगा तो हम यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में, हेल्पिंग वर्ब आएगी हम यूज करेंगे किसके रूप में, प्रोनाउन के रूप में। आपने चीजों को क्या करना है, समझना है। अब देखो पेन है, ये क्या चीज है, हमारा नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड आता है, नाउन की विशेषता बताता है जो, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नाउन की विशेषता बता रहा है कि यह पेन, हम मतलब पर्टिकुलर पेन के बारे में क्या कर रहे हैं, यह पेन मेरा है, मतलब यह है ना, वो नाउन के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। जो नाउन के बारे में बताएगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा, आप भी बताओ वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, पेपर में हो सकता है चीज याद ना रहे, लेकिन आपने समझ लिया ना, वो चीज याद रह जाएगी आपको। ये नाउन है, नाउन की अगर विशेषता बता रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो क्या होगा भी, एडजेक्टिव। ठीक है, मैं कहता हूं दैट बुक इज हिज। बताओ ये यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव। बुक की विशेषता है कि वह बुक, मतलब उसकी किताब, वह बुक है ना, उसकी है भी। समझ में आ रही मेरी बात? वह है, वो किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। अगर नाउन की विशेषता बता रहा है, आप बताओ वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इज इट राइट? और आगे समझ में? इसी प्रकार मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। बताओ ये यहां पर दिस किसके रूप में काम कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में। कैसे पता चला प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम किसके बाद यूज करते हैं, हेल्पिंग और यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन, या फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है ज्यादातर, या फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है भी, प्रोनाउन होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी? मैं कहता हूं दैट वॉज हिज पेन। बताओ यहां पर दैट किसके रूप में काम कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। कैसे पता चला भी, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर हम किसके बाद यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन होता है, या फिर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े। अब हम कर रहे हैं भी, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को भी प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, लाइटली ना लिया करो। जितनी ज्यादा ये रूल्स आपने समझे हैं, शिद्दत के साथ समझे, लगन के साथ समझे हैं, उतना ज्यादा उनकी क्या करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ रूल्स पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो रूल्स आपके लिए जीरो हैं। वो रूल्स आपके लिए किसके समान है भी, जीरो के समान है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा आपको। तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक थॉट और पढ़ लो आप इसमें इतने में। क्या थॉट है भी, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। ठीक है, बैठकर सोचे नहीं, क्या करें भी, मेहनत करें। डेफिनेटली योर लक विल बी चेंज्ड। इज इट राइट भी? कल हमने मेरे ख्याल 5-4 सेंटेंस कर भी लिए थे, कर लिए थे क्या, 5 किए थे, 4 किए थे, 5 किए थे। छठा सेंटेंस कर रहे हैं। क्या सेंटेंस है, 6 अपना। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल that had hurt herself while saving a child in an accident. The front page story was about a schoolgirl that had hurt herself while saving a child in an accident. That नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा that? अरे क्यों नहीं आएगा that? क्योंकि आपको मैंने बताया था that का यूज कहां कहां करते हैं। क्या उसमें कोई रूल अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। रूल अप्लाई नहीं हो रहा
तो हम यहां पर यूज करेंगे दैट की जगह क्या यूज करेंगे, लड़की की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, क्या यूज करेंगे यहां पर, हु यूज करेंगे। सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ, जिस लड़की ने खुद को क्या कर लिया था, हर्ट कर लिया था, व्हाइल सेविंग ए चाइल्ड, किसको बचाते हुए हर्ट कर लिया था, एक बच्चे को, इन एन एक्सीडेंट, किसमें, बच्चे को बचाते हुए भी एक्सीडेंट में। अगला क्वेश्चन है द लास्ट थिंग दैट द फोन्ड मदर, क्या होता है फोन्ड मदर भी, अरे फोन्ड मदर क्या होता है पता है किसी को, फोन्ड मदर होता है भी लविंग मदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोन्ड मदर, लविंग मदर होता है। द लास्ट थिंग दैट द फोन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। ठीक है, अभी मां की बात हो रही है, मां क्या होती है, फीमेल होती है, और फीमेल के लिए हम क्या यूज नहीं करते, हिज यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, हर यूज करते हैं। तो यहां पर क्या रहेगा, इसी पार्ट में अपनी एरर रहेगी। कौन सा पार्ट है अपना, ये सी पार्ट है। कौन सा पार्ट रहेगा अपना, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है इट इज नोट, लास्ट में गर्ल्स प्लीज ध्यान दें आप यहां पे, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, क्या आएगा भी यहां पर, हु। ठीक है, ये देखो हु क्या चीज है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आ रहा है यहां पर, आई। ठीक है, वो जो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है वो डिपेंड करती है हमारे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आता है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, इज नहीं लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, एम रहेगा, जो किस पार्ट में एरर हो जाएगी, अपनी बी पार्ट में। किस पार्ट में एरर हो जाएगी, अपनी बी पार्ट में। अगला है भी आई शेल अवेल ऑफ, मैंने आपको कुछ वर्ड नहीं लिखवाई भी, कुछ वर्ड्स होते हैं आप ये नोट करें सभी बच्चे। एक वर्ड होता है आपका कौन सा, अवेल ऑफ। एक वर्ड होता है आपका कौन सा, रिकनसाइल। एक होता है आपका अवेल ऑफ होता है, एक क्या होता है, रिकनसाइल होता है, एंजॉय होता है, अम्यूज होता है। ठीक है, अवेल ऑफ होता है, रिकनसाइल होता है, एंजॉय होता है, अम्यूज होता है, अबसेंट होता है। ठीक है, और अवेल ऑफ, रिकनसाइल, एंजॉय, अम्यूज, अबसेंट। आप ध्यान रखना इन वर्ड के तुरंत बाद, इन वर्ड के तुरंत बाद हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इनके बाद हम किसका यूज करते हैं भी, क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है भी क्या, माई सेल्फ। और वी का क्या होता है, अवर सेल्व्स। यू का क्या होता है, योर सेल्फ या योर सेल्व्स होता है। ही का क्या होता है, हिमसेल्फ। शी का क्या होता है, हर सेल्फ। दे का क्या होता है, देम सेल्व्स। दे का क्या होता है, देम सेल्फ। और इट का क्या होता है, इट सेल्फ। ये सारे हमने क्या बताए आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और आपको मैंने डिफरेंस भी बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्फेटिक प्रोनाउन में, बताया था क्या, अरे बताया था, क्या डिफरेंस होता है बता सकता है कोई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ज्यादातर यूज होता है किसके बाद भाई, वर्ब के बाद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है किसके बाद, ज्यादातर वर्ब के बाद। और इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है ज्यादातर किसके बाद भाई, इसका यूज होता है किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। इम्फेटिक का मतलब ही क्या होता है, क्या डालना, जो डालना भी। ये काम है मैंने किया, मैं कहता हूं आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क। बताओ यहां पर माई सेल्फ है, किसके रूप में काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे पता चला इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है ये, क्योंकि आई क्या है हमारा, दो कारण इसके पीछे। एक तो क्या कारण, अभी आपको मैंने बताया था कि इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या हमारा, आई। एक मैं खुद, मतलब मैं जो डाल रहा हूं ये काम है ना, मैंने खुद किया है। मतलब अगर किसी काम पर सब्जेक्ट मतलब खुद कहना चाहता है कि मैंने खुद किया ये काम, तो हम वहां पर यूज करते हैं कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं वहां पर, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और ये यूज करते हैं किसके बाद, वर्ब के बाद। मैं कहता हूं ही हिट हिमसेल्फ, ये बताओ किसके रूप में काम कर रहा है, हिमसेल्फ। क्या यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन है भी, रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है, रिफ्लेक्सिव है। कैसे पता चला रिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि हिट है ये किसके रूप में काम कर रही है, वर्ब के रूप में। और वर्ब के बाद जो आता है ज्यादातर वो क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव। जो सब्जेक्ट के बाद आता है वो क्या होता है, अरे सब्जेक्ट के बाद आता है वो क्या होता है आपका, इम्फेटिक। और वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, इसमें से एक वर्ड मिलेगा आपको, कौन सा वर्ड मिलेगा, अवेल ऑफ। अभी आपको मैंने कहा वर्ड
मीनिंग वर्ड लिखवाया था कौन सा, अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, लाभान्वित होना, लाभ प्राप्त होना। अब इसके बाद आई के अकॉर्डिंग बताओ, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो क्या आएगा यहां पर, अवेल ऑफ के बाद क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। अवेल ऑफ के बाद यहां पर क्या आएगा, आई शेल अवेल ऑफ माई सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, चांस। चांस क्या होता है, मौका। पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू in my position and you will realize the problem faced in my profession. Put you in my position and you will realize the problem faced by profession. बताओ भी, खुद को रखो किसकी जगह, मेरी पोजीशन की जगह। मतलब खुद को रखो तो यहां पर यू नहीं आएगा, क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पे, यू नहीं आएगा, क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। क्या आएगा यहां पे, योर सेल्फ। आगे ईच ऑफ देम, आपको मैंने बताया था चाहे वर्ड हो हमारा ईच हो, नाइदर हो, आइदर हो, समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम। अब सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हैज लगता है। यहां तक ठीक है अपना, हैज टू अंडरस्टैंड दियर। क्या ये दियर सही है, नहीं है, तो क्या आना चाहिए आप बताओ, यहां पर दियर नहीं आना चाहिए। हैज के अकॉर्डिंग सिंगुलर क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहां पर, हिज। ये क्वेश्चन यहां पर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर। सर कुछ पूछना था आपने, हाँ जी। आपको मैंने बताया था चाहे वर्ड हो ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो। ये देखो इसमें लिख देता हूं, यहां पर वर्ड हो कौन सा भी, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, और क्या हो, नन ऑफ हो। ठीक है, और क्या हो, वन ऑफ हो। ये सारे आपको मैंने करवा रखे हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। इन सभी के बाद जो नाउन आता है वो नाउन क्या आता है, हमेशा सिंगुलर नहीं आता। अरे इन सभी के बाद जो नाउन आता है हमेशा कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आती है वो कैसे आती है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब वो कैसे आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। मैं कहता हूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई, बताओ यहां पे फ्रेंड आएगा या फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड्स आएगा। क्यों आएगा, देखो क्या आएगा यहां पे, वन ऑफ। ठीक है, पेपर में एरर आती है इससे, वन ऑफ, सम, वन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सभी के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा प्रोनाउन आएगा, हमेशा। ठीक है, अब यहां पर बताओ लिव आएगा या फिर लिव्स आएगा, लिव्स आएगा। क्यों आएगा, सिंगुलर है। ठीक है, यहां पर क्या नहीं आएगा, लिव नहीं आएगा, क्या आएगा भी, लिव्स आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो आपका था क्या था भी आपका, ईच ऑफ देम। देम क्या है, प्लूरल आपका, तो यहां पर क्या आना चाहिए भी, यहां पर दियर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहां पर, हिज आना चाहिए। यहां पर दियर ना आकर क्या आएगा भी, यहां पर हिज आएगा। इज इट राइट भी, आ रहा समझ में। अगला भी आपका, वी आर प्राउड टू अनाउंस, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस। बताओ भी कौन बताएगा आप में से, एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड ए गुड नेम। अरे वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड ए गुड नेम। एवरीवन आगे, एवरीवन बताओ क्या होता है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीबॉडी, समबॉडी, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है, हैव कैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल, तो क्या आएगा यहां पर, हैज आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, हैज। ठीक है, एक बार क्या होते हैं, एक चाचा जी होते हैं भी, ठीक है, उनके मिसेज के पास, मतलब चाची जी के पास रात को 2 बजे मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ब्यूटीफुल। ठीक है, चाचा जी फोन संभालते हैं तो ब्यूटीफुल वर्ड देखकर चौंक जाते हैं भाई। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, ये तेरे पास किसने भेज रखा है ब्यूटीफुल वर्ड। तो चाची भी हैरान, भाई मेरे को 50 साल की उम्र हो रही है, अब ये ब्यूटीफुल किसने भेज दिया। तो लेकिन चाची जैसे देखती है फोन, वो चाचा को जोर से चांटा मारती है, कहती है फोन देखने से पहले चश्मा लगाया करो, यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, यहाँ पर बैटरी फुल लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस है आपका, हियर इज द मैन whom I think has committed the crime। बताओ भी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, हु आएगा, क्यों आएगा हु,
हु आएगा, आपकी बात मान ली, हु आएगा तो क्यों आएगा। देखो हमने कल डिस्कस किया था क्लास में, क्या डिस्कस किया था, आप हेल्पिंग वर्ब चेक कर लिया करो, जहां पर भी आपको हु और हुम के बीच में कंफ्यूजन होना, आप क्या चेक करो, हेल्पिंग वर्ब। ये देखो हमारा क्या है, हेयर, हेयर के अकॉर्डिंग यहां पर आ गया, एक्चुअल में हेयर के अकॉर्डिंग नहीं आया, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आया, किसके अकॉर्डिंग आया, द मैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मैंने बताया था हेयर हो, देयर हो, इट हो, ये सारे कैसे सब्जेक्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, ये किसी का क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, बता रखी आपको बातें सारी मैंने। तो यहां पर मैन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया, इज आ गया, ठीक है, और आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया, थिंक आ गया। तो बताओ हैज किसके अकॉर्डिंग आया है, हैज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट, और हुम तो काम करता है, किसके रूप में काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हमें किस चीज की जरूरत है, सब्जेक्ट की, तो हुम नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हु आएगा। जब भी आपको हु और हुम में क्या हो, कंफ्यूजन हो, परेशानी हो, उलझन हो, समस्या हो, आपने काम करना है, वहां पर आपने क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे तो वहां पर क्या आएगा, हु, अगर हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा ना हो तो क्या आएगा वहां पर, हुम, क्योंकि आपको मैंने बताया था हु का यूज करते हैं किसके रूप में, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिमांड करता है अपने बात किस चीज की डिमांड करता है, हेल्पिंग वर्ब की, और हुम का यूज करते हैं किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के बाद क्या नहीं आती कभी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ठीक है। दोबारा देख बता देता हूं आपको मैं, द मैन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया, इज, और आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया, थिंक, ये एक्स्ट्रा हैच बच गया, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, हु के अकॉर्डिंग, यहां पर क्या नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, क्या आएगा, हु आएगा। He took his younger sister with himself. He took his younger sister with himself. बताएं भी, पहले तो ये बताओ यंगर सिस्टर होती क्या है, छोटी बहन, और एल्डर सिस्टर क्या होती है, बड़ी बहन। एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस होता है, एल्डर का यूज करते हैं जिनके साथ हमारा कैसा रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है, और ओल्डर का यूज उनके लिए करते हैं जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये देखो भी, ही टुक हिज यंग सिस्टर विद हिमसेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, विद हिम आएगा, क्या आएगा, विद हिम, अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेगा, विद हिमसेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, विद हिम। द कंपनी इज इन डेट, इसको ध्यान रख लेना, आपने क्या नहीं बोलना, डेबिट नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है, आपने डेट बोलना है, ध्यान रख लेना। जहां पर भी आपको इंग्लिश में क्या दिखाई दे जाए, बी के बाद में आ जाए क्या, टी, जहां पर भी आपको इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, एक वर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूं, जहां पर भी आपको इंग्लिश में क्या दिखाई दे जे, पी के बाद में क्या दिखाई दे दे, टी दिखाई दे दे, वहां पर वो बी क्या होगा, साइलेंट होगा, वहां पर वो बी क्या होगा, साइलेंट। जैसे कि अब इसको क्या बोलोगे आप, डेट, ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलोगे, डाउट, या डाउट बी भी बोलोगे बीच में, क्यों बोलोगे इसको, क्योंकि बी के बाद जब भी टी आता है तो बी की साउंड क्या होती है, बी के बाद जब भी क्या आता है टी, तो उस बी की साउंड क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी, ठीक है। तो अपना सेंटेंस था, द कंपनी इज इन डेट, डेट का मीनिंग क्या होता है, कर्जा, जो कंपनी है कर्जे में है, एंड हैज बीन अनएबल, देखो कंपनी एक ही है, एक के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया, हैज आ गया, हैज बीन अनएबल टू पे, अब यहां पर दियर आना चाहिए, अगर सिंगुलर है, क्या सिंगुलर के साथ दियर आता है क्या, नहीं आता, बताओ क्या आता है, इट्स आता है। और एक बात बताओ, ये वाला इट्स सही है या फिर ये वाला इट्स सही है, नीचे वाला, आपको मैंने बताया था ये वाला इट्स जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम किसका यूज नहीं करते, कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, ये वाला इट्स आएगा, बता रखी बातें आपको, ठीक है। ये वाला हो गया, बताओ कहां किस पार्ट में एरर होगी अपनी, सी पार्ट में, किस पार्ट में एरर होगी अपनी, ये सी पार्ट में। अगला अपना सेंटेंस रहेगा, द कंपनी हैज अपॉइंटेड, द कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, अरे कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो क्या देते हैं, कंसल्ट देते हैं, जो सलाह देते हैं। देखो कंपनी कितनी है, एक है, एक के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया, हैज, कंपनी एक है, एक के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया, हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम, देम किसके अकॉर्डिंग आया है, कंपनी के अकॉर्डिंग आया है, तो यहां पर देम नहीं आएगा, क्या आएगा, अरे देम नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, इट आएगा, क्योंकि कंपनी तो कितनी है, एक है, एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, अगर ज्यादा होते तो क्या यूज करते, देम यूज करते, ठीक है। तो अपनी कौन से पार्ट में एरर रहेगी अपनी, अरे कौन से पार्ट में एरर रहेगी अपनी, बी पार्ट में। यू कैन नॉट चेंज पीपल, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन, क्योंकि यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या नहीं होता,
ओन नहीं होता, क्या होता है? योर सेल्फ होता है। एक बात और बताओ, यहां पर आप योर सेल्फ आएगा या फिर योर सेल्व्स आएगा? योर सेल्फ आएगा, क्या नहीं आएगा? योर, क्योंकि यहां पर कितने पर्सन की बात हो रही है? एक की। गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज, जो सरकार और जो बिजनेस हाउसेज हैं, मस्ट रिड्यूस, रिड्यूस करना क्या होता है? डिक्रीज करना, कम करना। अब गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेज, कितनी चीजों की बात हो रही है? दो की। क्या दो के लिए हम इट्स लगाते हैं? क्या लगाते हैं? टेम नहीं लगाते, दियर लगाते हैं। यहां पर किसकी बात हो रही है? रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव नाउन की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है यहां पर? पजेसिव एडजेक्टिव की। इट्स होता है ना पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां पर क्या होगा? दियर होगा। आगे अभी यही है ना सेंटेंस आपका? ये रह गया एक, यही है क्या? इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। बताओ भी, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। एक्चुअल में हम सारे उस एज में आ गए हैं भाई जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकेंगे, बेटा फोन छोड़ दे, पढ़ ले। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हम सारे भी ऐसा ही कर रहे हैं, फोन नहीं छोड़ रहे, फोन यूज ही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? पढ़ नहीं रहे हैं। तो बताओ क्या रहेगा इसमें? क्या नहीं आएगा यहां पर? विच नहीं आएगा, क्या आएगा? हु आएगा। इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जिनके पास पहले का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, उन्होंने भी इस जॉब के लिए क्या किया है? अप्लाई किया है। ठीक है। ही टॉक्ड ऑन द फोन, वो फोन पे बात की 4 hours टुगेदर, कई घंटे लगातार। हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट। इरिटेट करना क्या होता है? गुस्सा दिलाना, चिढ़ करवाना। ठीक है, बताओ क्या आएगा? क्या यहां पर पर्सन की बात हो रही है? मतलब ही टॉक्ड ऑन द फोन, वो फोन पे बात कर रहा था 4 hours टुगेदर, कई घंटे लगातार। मतलब उसको व्यक्ति गुस्सा नहीं दिलवा रहा था। क्या गुस्सा दिलवा रहा था? उसकी फोन पर की गई बातें। तो बातें थी, तो क्या नहीं आएगा यहां पर? हु नहीं आएगा, क्या आएगा? विच आएगा। क्या आएगा यहां पर? हु ना आकर क्या आएगा भी? विच। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर, लेइंग ऑफ होता है सस्पेंड करना। सस्पेंड करना क्या होता है? सेवानिवृत्त करना, निलंबन करना। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर द कंपनी, मतलब वर्कर्स को हटाने की बजाय द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी डिसाइड क्या है? टू आस्क देम टू अवेल वॉलेंटरली रिटायरमेंट। वॉलेंटरली का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। कहता है उनको सस्पेंड नहीं करेंगे, बल्कि उनको मजबूर कर देंगे कि अपनी इच्छा से क्या ले लें? वो रिटायरमेंट। बताएं भी क्या रहेगा इस क्वेश्चन में एरर? अभी मैंने आपको बताया था अवेल ऑफ, अवेल एक तो अवेल ऑफ होता है, और अवेल ऑफ के बाद वर्कर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहां पर? देम सेल्व्स आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? देम सेल्व्स। अरे क्या आएगा? देम सेल्व्स आएगा। आ रही बात समझ में? और ये आप ही बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। और दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं? दो के लिए किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। और दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं? अब सिस्टर कितनी है? दो। क्या यहां पर वन अदर आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पर? ईच अदर आएगा। पता चल रहा होगा सेंटेंस? क्या एक भी सेंटेंस ऐसा आया है जो आपको मैंने रूल करवा रखा हो उससे बाहर हो? ठीक है, सारे के सारे वही रूल आएंगे जो आपको मैंने करवा रखे हैं अभी। ठीक है। वी मस्ट सप्लीमेंट अवर डाइट, we must supplement our diet with vitamins and minerals in order to keep oneself fit। ठीक है, वी के अकॉर्डिंग, अगर वी हमारा सब्जेक्ट है तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या नहीं होता? वन सेल्फ नहीं होता, क्या होता है? अवर सेल्फ होता है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अवर सेल्फ होता है भाई। ठीक है, एक बार क्या होता है भी, एक बच्चा होता है जो गोल्ड लोन वाला बैंक होता है ना, वहां पर जाके सो जाता है। बैंक वाले आते हैं कर्मचारी, कहते हैं यहां पर आकर क्यों सो गया अभी? कहते हैं जो आपने तो लिख रखा है यहां पर सोने पर क्या मिलता है? लोन मिलता है। ठीक है, हरियाणवी है भी, कुछ भी कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मिसिज प्रताप। मिसिज प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, मिसिज प्रताप बीइंग ए गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। ठीक है, अब देखो मिसिज प्रताप एक गुड टीचर, इसी की बात हो रही है, यहां पर क्या नहीं आएगा? शी नहीं आएगा। आगे इसी का क्या हो रहा है? जिक्र हो रहा है यहां पर।
द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। क्या आएगा यहां पर? हिम नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम सेल्फ आएगा। पुअर मैन ने खुद को भी जहर दिया, और किसको जहर दिया? भी अपनी बच्चों को भी क्या दिया? जहर दिया। इट वॉज इन 2006, कब की बात है? 2006 की। दैट, अब टाइम के लिए बताओ क्या दैट लगाते हैं हम? टाइम के लिए हम लगाते हैं भी क्या? व्हेन। टाइम के लिए हम दैट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं भी? व्हेन लगाते हैं। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं चल रहा था किसके नीचे? पुल के नीचे। एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो, बताओ भी, मैं पुल के नीचे चल रहा था, जैसे कि अब मतलब टाइम की बात हो रही, यहां पर भी एज नहीं आएगा, क्या आएगा? व्हेन। मैं पुल के नीचे चल रहा था जब मेरे विंडो को किसने हिट किया? फुटबॉल ने क्या किया? भी हिट किया। ठीक है। और एक जीके क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आपने बताना है कि फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ठीक है। इसकी ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है? कफ है। क्या ट्रिक होती है इसकी? क्रिकेट में भी कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में भी कितने होते हैं? 11। हॉकी में भी कितने होते हैं? 11। ठीक है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तीनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। मैनी अ स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन। मैनी के बाद ऑफ नहीं आएगा, सही है सेंटेंस ही। मैनी अ स्टूडेंट ही आएगा यहां पे, मैनी अ स्टूडेंट ही आएगा। अब देखो, आपको मैंने बताया था, हैं? ठीक है। अब देखो, मैनी के बाद में अगर क्या आ जाए? ए आ जाए या फिर एन आ जाए, फिर आपका सिंगुलर नाउन आए, तो हम क्या नहीं लगाते? हैव नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? हैज लगाते। मतलब कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है वहां पर? सिंगुलर। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। आपको पता होना, जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है इट से, उसके बाद हमेशा आता है सब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रख लेना। जो सेंटेंस हमारा किस स्टार्ट होता है? इट से, उसके बाद हमारा कैसा केस आता है हमेशा? तो मी नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? आई आएगा। जो मैंने आपको बताया है, जो सेंटेंस किस स्टार्ट होता है? इट से, उस सेंटेंस में जो इसके बाद जो क्या, कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव केस आता है। अगला सेंटेंस है अपना, ये हो गया ना इट वॉज बड़ा। ये देखो भी, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग। टिंकरिंग क्या होता है? अरे टिंकरिंग क्या होता है? रिपेयरिंग होता है। टिंकरिंग करना क्या होता है? रिपेयरिंग करना। विद द वायर यू माइट गेट ए शॉक। बताओ, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट ए शॉक। क्या आएगा भी? अब देखो, सेंटेंस कैसे हमारा? सिंपल है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है? क्या सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है? क्या नहीं आती। तो हम हेल्पिंग वर्ब को किसके बाद लेकर आएंगे? सब्जेक्ट के बाद। वाई यू आर, क्या आएगा? टिंकरिंग आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? वाई आर यू टिंकरिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वाई आर यू टिंकरिंग? क्योंकि सेंटेंस कैसे हमारा? सिंपल। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल हो तो हम क्वेश्चनिंग वर्ड तुरंत बाद किसका यूज नहीं करते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है अभी। अगला सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले बच्चे आंसर देंगे भी। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड अवर स्टडीज। कौन सा रूल अप्लाई होगा यहां पर? 2 3 1। मतलब पहले कौन सा पर्सन आएगा? सेकंड। फिर कौन सा पर्सन आएगा? अरे सारे बोला करो, पहले कौन सा पर्सन, फिर लेकिन यहां पर पर्सन कितने दे रखे हैं? 2। कितने पर्सन दे रखे हैं यहां पर? 2। तो मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा यहां पर? 3 and 1। पहले क्या आएगा? जोहन, हरी एंड आई। जोहन, हरी एंड क्या आ जाएगा यहां पर? आई आ जाएगा। अगला है भी, ही डज नॉट नो। एक बात ध्यान रख लेना, जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए कौन सा? नो, या फिर वर्ड मिल जाए आपको कौन सा? वंडर। जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए कौन से? नो, या फिर वर्ड मिल जाए कौन सा? वंडर। जहां पर आपको कौन से वर्ड मिल जाए? नो या फिर वंडर, इसके बाद हम यूज करते हैं अगर सेंटेंस सिंपल दे रखा हो। जैसे सेंटेंस सिंपल है ना, टू स्विम आ गया। नो और वंडर के बाद अगर सेंटेंस सिंपल हो तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? इसके बाद हाउ का यूज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल दे रखा हो
तो नो और वंडर के बाद हम किसका यूज करते हैं भी? हाउ का यूज करते हैं। बताओ सेंटेंस सही कैसे होगा? ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम आएगा, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। किस पार्ट में एरर थी अपने? सी पार्ट में। अगला भी, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। ड्रेसेस कितनी हैं? बहुत सारी हैं। बहुत सारे ड्रेसेस के लिए क्या इट वर्ड यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे आप भी बताओ? इट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे भी यहां पर? them। क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर? them आएगा। इट आता है किसके लिए? एक के लिए। और them आता है किसके लिए? दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। क्या नहीं आएगा यहां पर? दे नहीं आएगा। क्यों दे नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर दे क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। उन लोगों की बात हो रही है, दोबारा से दे लगाने की हमें जरूरत। ही bathed himself, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। बताओ भी कहां पर एरर है? he bathed himself in a river। लिखवाए थे कल आपको मैंने 5-6 वर्ड लिखवाए थे। कौन कौन से? बाथ लिखवाया था, कीप लिखवाया था, स्टॉप लिखवाया था, मूव लिखवाया था, टर्न लिखवाया था, क्वालिफाई लिखवाया था। और इनके बाद क्या नहीं आता? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ये कट जाएगा भी यहां पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन लिखवाए थे आपको मैंने वर्ड। सेपरेशन, फेवर, साइट, रिपोर्ट, मेंशन, एक्सक्यूज, पार्डन लिखवाए थे वाले वर्ड ये। इनसे पहले क्या नहीं आता? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस सही कैसे करोगे? इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड फेवर फ्रॉम, ऊपर वाला है क्या? शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। क्या हो जाएगा? शी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम। शी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम आ जाएगा। ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। हमने किसको उठाना है यहां पर? हिज को। हिज क्या चीज है यहां पर? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। अगला भी सेम ही है। इफ यू वांट दिस जॉब यू विल हैव हिज फेवर। फेवर वर्ड आ जाए तो भी हम किसको हटा देते हैं भी? तो क्या आ जाएगा? फेवर फ्रॉम। अरे क्या आ जाएगा? फेवर फ्रॉम हिम आ जाएगा। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेज। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेज। बताएं भी। बोथ के साथ हम किसका यूज नहीं करते? नोट का यूज नहीं करते। बोथ के साथ हम किसका यूज नहीं करते? नोट का यूज नहीं करते। सेंटेंस को सही कैसे करोगे? बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेज। तो क्या सेंटेंस को सही कैसे करोगे? बोथ की जगह हम क्या यूज करेंगे? नाइदर। और क्या वर्ड काटेंगे यहां से हम? नोट वर्ड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोथ की जगह हम यूज करेंगे नाइदर और नोट वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा? शी इज द काइंड ऑफ वुमन whom everybody knows। बताओ भी। हु आएगा यहां पर? कैसे आएगा भी? देखो शी के साथ क्या लग गया? अरे शी के साथ क्या लग गया यहां पर? इज। ठीक है। और एवरीबडी के साथ क्या लग गया? नोज। तो और इज रह गया यहां पर। इज किसका लगेगा? सब्जेक्ट के साथ। यहां पर क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। बताओ क्या आ जाएगा यहां पर? हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई यहां पर? हु। आ रही है बातें समझ में? अरे आ रही है बातें समझ में? The master did not know who of the servants broke this expensive dinner set। How नहीं आएगा। आपको मैंने कल बताया था who का ऑफ का यूज नहीं करते हैं। किसके साथ? ऑफ का यूज नहीं करते हैं। किस साथ नहीं करते हैं? who के साथ। और यहां पर चॉइस की बात हो रही है। मास्टर जाना चाहता है कि वो एक्सपेंसिव डिनर सेट था ना, वो किसने तोड़ा था। मतलब 4-5 नौकर हैं। तो क्या आएगा यहां पर? विच ऑफ आएगा। क्या आएगा यहां पर? विच ऑफ। वट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द कांग्रेस पार्टी। कितनी पार्टियां? एक है, दो है? द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर द इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? अरे इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? लागू होना। सरकार है वो खड़ी है लागू करने पर, खड़ी थी लागू करने पर। किसके लागू होने पर भी? न्यूक्लियर लाइबिलिटी। जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी थी, बिल था, उसके लागू होने पर। एंड वॉज रेडी टू स्टेक। स्टेक होता है दांव पर लगाना। और तैयार थी दांव पर लगाने के लिए दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, अपना राजनीतिक अस्तित्व। बताओ कहां पर एरर है? पार्टी कितनी है? क्या आएगा यहां पर? इट्स आएगा। क्या नहीं आएगा? क्योंकि पार्टी कितनी है? एक। एक के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट्स।
हेयर इज वन ऑफ देम, वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी। बताएं भी कहां पर एरर है, क्या एरर है भी? देखो अभी आपको मैंने बताया था, ये आ गया वन ऑफ दोज। दोज क्या चीज है आपका? प्लूरल है। दोज क्या चीज है आपका? प्लूरल। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना। और आपको मैंने बताया था इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी किस पर? दोज पर। अब देखो दोज के अकॉर्डिंग एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हुम ही मीट, हुम यहां पर क्या आएगा भी? ही मीट नहीं आएगा, क्या आएगा? दे मीट्स। और मीट्स भी नहीं आएगा, मीट आएगा। दे क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट या आगे जो हमारा केस आएगा ना, सब्जेक्टिव केस या हेल्पिंग वर्ब केस आएगी, वो आएगी किसके अकॉर्डिंग? जो वर्ड किससे पहले होगा? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले होगा। जो वर्ड किससे पहले होगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से। आ रहा समझ में? अरे आ रहा समझ में? बोर हो रही हो थोड़े थोड़े आज? हो रही हो क्या? जोक वगैरह सुना दे फिर एक आधा? चलो सुना देते हैं अभी। एक बार क्या होता है, हस्बैंड होता है, उसकी हस्बैंड वाइफ के पास होते हैं 2 सिम होते हैं अभी, ठीक है। लेकिन उसने एक सिम सेव कर रखा होता है वाइफ 1 के नाम से, और दूसरा सेव कर रखा होता है किसके नाम पर? पत्नी ने देख लिया अभी एक दिन, वाइफ 2 वाला, कहता है ये कौन है अभी दूसरी वाइफ? क्या लग जाती है उसकी वहां पर ही? रिमांड। अगला देखो भी है, सुना तो दे। अच्छा छोटा था क्या? छोटा सा था बिल्कुल, ये ना समझ ही नहीं आया। समझ तो आ गया। अब बताओ भी, चलो कोई नहीं, देखो इधर। देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू आई विद वन अदर। देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू आई विद वन अदर। बताओ कितने लोगों की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है। 2 के लिए हम किसका यूज नहीं करते हैं? किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। ही, यू एंड आई। बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? 2 3 1। पहले क्या आएगा? यू, फिर क्या आएगा? ही, और फिर क्या आएगा? आई। वट इज वॉज इट मी, इट के बाद क्या आता है आपका? सब्जेक्ट। क्या नहीं आएगा यहां पर? अरे क्या नहीं आएगा? मी नहीं आएगा, क्या आएगा? द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड। आपको मैंने बताए थे, जो ऑडियंस कैसा नाउन है आपका? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। अब देखो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, बताओ यहां पर कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर शो कर रखा है या प्लूरल? प्लूरल। आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स आएगा क्या यहां पर? क्या आएगा अब यहां पर? डियर आएगा। क्या आएगा अब यहां पर? डियर आएगा, क्या नहीं आएगा? इट्स। 50 करवा देते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलुरु। अब आपको मैंने बताया था यहां पर किसकी तुलना हो रही है? द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली आर मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलुरु। यहां पर ऑन द रोड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट ऑफ आएगा। बता रखा है रूल आपको मैंने ये। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट क्या होता है? बेसहारा होता है। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बेसहारा। बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथालय। बताओ कहां पर एरर है भाई? इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ढूंढिए इस सेंटेंस में कहां पर एरर है, क्या एरर है भाई। अब ध्यान रख लेना, अगर मैं ये कहता हूं ना बीइंग ए डेस्टिट्यूट, इसका मतलब डेस्टिट्यूट होने के नाते आई एडमिटेड हिम, मैंने उसे क्या करवा दिया? एडमिट करवा दिया टू एन ऑर्फनेज। किसको एडमिट करवा दिया? यहां पर पहले उसका कोई जिक्र नहीं है, तो यहां पर हम बीइंग से पहले यूज करेंगे किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट, वो एक बेसहारा होने के नाते मैंने उसको क्या करवा दिया? अनाथालय में क्या करवा दिया? एडमिट करवा दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना ये। अगला भी देखो, वन शुड कीप हिज प्रोमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। वन शुड कीप हिज प्रोमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। बताओ क्या एरर है? वन शुड कीप, वंस प्रोमिस आएगा, वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहां पर? वंस। क्या नहीं आएगा? हिज नहीं आएगा। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच।
अभी मैंने लिखवाया था आपको, कौन सा वर्ड लिखवाया था? एंजॉय। एंजॉय के बाद क्या आता है अभी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आएगा? लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉय माई सेल्फ वेरी मच, एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। लास्ट करवा रहे हैं, इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम ए लेसन। ध्यान रखना, जब भी तुलना होती है या फिर हम आपको कोई पोजीशन बताते हैं, वो सेम होनी चाहिए। इफ आई वर हिम, हिम नहीं आएगा, क्या आएगा? ही। सेंटेंस आपको शायद जस्ट नहीं रहा होगा, लेकिन सेंटेंस मैंने जो बताया आपको बिल्कुल सही। अगर मैं वो होता तो मैं उसको क्या सिखा देता? एक लेसन क्या कर देता? भी सिखा देता। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।